हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज है भव्य के स्कूल में क्रिसमस पार्टी। तो उसकी मैम का मैसेज आया था कि कुछ स्नैक्स भेजना है। तो मैंने भव्य से पूछा तो भव्य बोलती कि मम्मा मुझे तो मक्केन्स ही देना, उसमें भी पोटैटो बाइट्स या फिर फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो उस टाइम तक वैसे भी अच्छे नहीं रहेंगे, तो पोटैटो फ्राइड्स मैं उसके लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने गैस के स्लैब को अच्छे से क्लीन करने के बाद, मतलब रात में भी क्लीन किया था, उसके बाद दोबारा ही से मैं अपना क्लीन किया काम है। स्टार्ट करती हूँ। मैं मैंने हमेशा कढ़ाई करती हूँ, रख दी रात में है। तो मैंने साफ़ रात करके ही में क्या सोती हूँ, किया बट था, एक ऑयल बार का मॉर्निंग डब्बा में फिर वॉश से मैं कर क्लीन दिया था, कर तो मैं लेती उसी हूँ। को सूख गया था, बट उसको मैं पोंछ रही हूँ अच्छे से, ताकि मैं उसमें ऑयल फिल अप कर दूँ। तो भव्य की डिमांड है, बच्चों की आज स्कूल में क्रिसमस पार्टी है, तो उसके लिए ये सब। तो फिर आज मेरे भी बहुत लेज़ी मूड में थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मुझे ब्रेकफास्ट कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे फ्राई करना है। तो मैं भी बहुत आराम आराम से आज काम कर रही थी। तो ये सब भव्या के स्कूल के लिए बनेगा आज। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। मैंने बोला जब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए मैं सोच रही हूँ आज हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट में सब्जी बना लेती हूँ, ब्रोकली की और मटर की डाल के। और क्योंकि एक ही पीस रखा है शाम के लिए, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भव्या भी इतना कंफर्टेबल नहीं खाएगी, मतलब मना करेगी। और दिन में मैं दाल बना लूँगी साथ में, ये हम लोगों का तो ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, साथ में लंच में भी यूज़ हो जाएगी। तो मैं वही ब्रोकली को कट कर लेती जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। तो वैसे तो मैं कुछ और सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन बच्चे हैं और फिर बोल रही थी कि मम्मा मक्केन्स दे देना, तो फिर मैंने उसको, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कभी कभी तो इस टाइप की चीज़ें दे ही सकते हैं, कंटिन्यू नहीं देते, कभी कभी तो चल जाता है। तो इस बार काफ़ी टाइम के बाद, अराउंड कुछ महीनों के बाद ही मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि इसको स्कूल में पार्टी है। और उसकी तो कुछ और भी फरमाइशें थी कि मम्मा मेरे को ये भी दे देना। तो ये मैंने मक्केन्स का पैकेट ओपन कर लिया है, और भव्य का फ्रूट लंच भी रेडी कर दिया है साथ में। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है हमें, हाई फ्लेम पे गर्म हो जाए वैसे इनको डालना है, एकदम नहीं चलाना है, 1-2 मिनट का वेट करना है। उसके बाद फिर आप इसको चलाओगे, वरना एकदम चला दोगे आप तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं, मतलब टूट जाते हैं फिर कढ़ाई के अंदर। तो इस टाइप से आपको चला लेना है और उनको अच्छे से 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद इनको मैं निकाल लूँगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगी। इनका क्या है, टेस्ट अच्छा आता है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये भव्य की डिमांड सुनिएगा। और यहाँ पे भव्या मेरे से बोली थी मम्मा आप मेरे को मकेन्स के साथ में केचप भी देना और जैम भी देना। मैंने भाई उसी से वही बोली थी कि भव्या जैम के साथ कौन खाता है। ये भव्या का टिफ़िन रेडी कर दिया है मैंने, केचप रख दिया है उसके लिए, और मकेन्स भी फ्राई हो गए। मैंने टिश्यू पेपर डाल के उसके लिए डाल दिए हैं। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मकेन्स फ्राई किए, क्योंकि भव्या पहले से ही बोली थी आज मैं अपना टिफ़िन किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। क्योंकि क्या है कि वो अपनी पसंद की चीज़ें बनवा के लेके जाती है, फिर बच्चे तो होते ही है, बच्चों को ही पसंद आते, तो बोलती मम्मा आज मेरे टिफ़िन उसने खा लिया था, थोड़ा सा उसने मेरे साथ ले लिया था। मैंने उसको बोल रखा है बेटा थोड़ा बहुत सबके साथ शेयर किया करो, लेकिन पूरा टिफ़िन किसी के साथ शेयर मत किया करो, वरना आप क्या खाओगे। तो ये हो गया भव्य का टिफ़िन रेडी। 1 कप केक रख दिया उसके लिए, जो बाहर से मैं बताया था ना बचपन वाली याद वाली, वो वाला। और फ्रूट्स लंच रख दिया है साथ में, उसका सामान पैक कर दिया, पूरा टिफ़िन पैक हो गया। अभी है, ये है भव्य की एक्टिविटी का सामान। आज भव्य को स्कूल में बनाना है स्नोमैन, तो ये उसी का सामान है एक्टिविटी का। मैडम के लिए मैसेज आया था मैडम का कि ये सामान भेजना है, तो वही सब मैं उसको एक जगह डाल के दे रही हूँ। अब पता नहीं स्नोमैन कैसे बनाएगी बेटी मेरी। तो ये उसका पूरा सामान मैंने रख दिया है, अच्छे से देख सकते हो। बटन है, रिबन है, कलर है, वाइट कलर का धागा है, कॉटन है और सॉक्स है। तो मुझे तो समझ में आ गया था वो कैसे बनने वाला है। तो मैं भव्या को वही बोली थी कि भव्या आप स्कूल में रख लो बैग में अंदर, वरना पता चले मैं भूल गई। वास्तव में भूल गई थी, भव्या ने ही मुझे लास्ट में याद दिलाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भव्य स्कूल जाए और शानवी ना उठे। ये देखिए, ये मैडम को बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह उठने की, कि दीदी के जाने से पहले मुझे उठना है। कभी कभी तो इतना होता है कि भव्य को भी तैयार करना है और ये भी मैडम उठ के बैठते हैं, दोनों को एक साथ चाहिए मम्मा। तो यहाँ पे भव्य को मैंने रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। भव्य रेडी हो गई है, उसके पापा के साथ जाएगी। अब वो भव्य बोलती है, भव्य की आज अनोखी डिमांड्स आती है कि मम्मा आज मैं जाऊंगी नीचे, तब आप मुझे बालकनी से बाय करना। तो मैंने बोला बेटा मैं कैसे बाय करूँगी, क्योंकि शानवी उठ गई है, शानवी को लेके बालकनी में जाना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर वो बीमार हो जाएगी। तो भव्य स्कूल चली गई है इस टाइम पर। और ये देखिए शानवी के लिए उसके पापा बाहर आया होगा कोई सेल करने वाला इस टाइप के बैलून वगैरह, उसके लिए 3-3 लेके आए हैं। एक भी नहीं लेके आए, 3-3 लेके आए, मतलब दोनों बच्चों के लिए लेके आए। लेकिन इस टाइम पे तो शानवी है, तो शानवी को ही दिया है। और शानवी मैडम इतनी अच्छी है, देखिए 2 मिनट के लिए इसने खेला, नीचे गिर गया। तो मैडम को नीचे गिरने के बाद इनको उठाने के लिए जाएंगे ना,
तो उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है? उनका इन बैलून में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो देख रही है मेरा चिप्स का पैकेट कहाँ चला गया, क्योंकि उसके पापा ने उसको एक चिप्स का पैकेट भी ला के दिया था, तो वो उसको देख रही है। ये देखिए सारे टॉयज़ पड़े हुए हैं, लेकिन उसको टॉयज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो भैया मेरा चिप्स का पैकेट चाहिए, टॉयज़ वाइज़ शायद बाद में जाए भाड़ में, वो तो मैं बाद में ले ही लूँगी। तो ये उसके लिए लेके आए थे, और मैडम इतनी अच्छी थी, उसने 5 मिनट के अंदर 2 की हवा भी निकाल दी थी। और ये आ गई है मेरी कामकाजी लड़की। यहाँ पे मैं मटर छील रही थी, मटर बची हुई थी, मटर नहीं छील पाई थी, तो वही मैं साफ़ कर रही थी, मटर सारी को दाने निकाल रही थी। ये देखिए भव्या, शानवी आ गई, सॉरी भव्या बोली, भव्या की याद ज़्यादा आ जाती है, नाम पहले आता है। तो ये शानवी आ गई है, और देखिए ये ऐसे करती है मेरे को परेशान। और फिर मैंने सारी मटर छीली, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ। ये देखिए शानवी की हरकतें। शानवी ने सारी मटर नीचे गिरा दी है। ये देखिए डब्बे से पूरा नीचे गिरा के ये मम्मा की हेल्प करी। 2 डब्बों में मटर है, पूरा 1 केजी मटर, तो मैंने सारी साफ़ कर दी। ये देखिए इधर से उधर लेके घूम रही है, और आधी से ज़्यादा मटर तो इन्होंने गिरा दी है। इतना ही नहीं, अब आ गया है भव्या, स्कूल से आने वाली है भव्या। एक आप देखिएगा कि भव्या स्कूल से आई है, उसे भगवा की एक्साइटमेंट तो है, लेकिन उसको पापा की एक्साइटमेंट है। भव्या के हाथ में जो टॉफ़ी थी, सबसे पहले उसने वो छीन ली कि मतलब तुम दोनों जाओ भाड़ में, मुझे तो मेरी टॉफ़ी पकड़ा दो सबसे पहले। ये भव्या दिखा रही है, उसने अपना स्नोमैन दिखाया था। ये मम्मा मैंने बनाया था स्कूल में। मैंने बोला भव्या आपके स्नोमैन को क्या हो गया, इतना पतला क्यों है, मैंने तो आपको कॉटन काफ़ी सारी दी थी। बोले पापा मम्मा मैंने इतनी ही डाली उसके अंदर, और ज़्यादा कॉटन डाली ही नहीं। तो ये चल रही है भव्या और शानवी की दोनों की मस्तियाँ। भव्या पूछ रही मम्मा मेरे लिए नहीं लेके आए। मैंने बोला बेटा लेके आए थे, सब दोनों के लिए लेके आए थे, लेकिन शानवी की 2 की हवा निकाल दी है। और फिर जो शानवी ने टॉफ़ी ली थी, उसको सब भव्या ने सबके साथ शेयर की, खुद भी खाई, शानवी को भी दी, शानवी खा रही है पीछे, पापा को भी दी। मैं मना कर रही थी, बोलती नहीं मम्मा आपको खाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये देखिए शानवी कितनी ज़्यादा खुश हो रही है, और ये हो रहा है बहनों वाला प्यार। भव्या और शानवी जब भी आते हैं, स्कूल से आती है भव्या, तो थोड़ी देर तो इनका प्यार चलता ही रहता है, कुछ इस तरह थोड़ी देर ही चलता है, उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये इसकी हवा निकल गई थी, तो एक की तो उसने फिल कर दिया, भव्या ने डक को सही कर दिया है, और शार्क को भी भव्या उसमें हवा फिल कर रही है दोबारा से, ताकि वो सही हो जाए। हवा निकली थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शार्क तो शायद ख़राब ही हो गई थी, शार्क की बार बार हवा निकल रही थी इसी वजह से। और ये देखिए दोनों बहनों के कारनामे। शानवी को बिठा रखा है उसने बकेट के अंदर, और पूरे घर में ऐसे घुमाए जा रही है, और वो भी इतनी ज़्यादा खुश है जिसकी मतलब कोई लिमिट्स नहीं है। मैं उसको मना कर रही बेटा गिर जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू।